हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, 7वां चैप्टर एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम इसमें पढ़ने वाले मेथिल एल्कोहल के बारे में। ठीक है, इसका पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेथिल एल्कोहल, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल बनाने की विधियाँ, मेथिल एल्कोहल के भौतिक गुण, मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण और मेथिल एल्कोहल के उपयोग को। ठीक है, सारी अभिक्रिया चाहे बनाने की विधिया वाली हो, रासायनिक गुण वाली हो, सारी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं और एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझना भी है, बस थोड़ा सा टाइम लेना, एकदम आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें इसका जो पहला वाला वीडियो हमने देखा था, इसके पहले वाला, उस पर हमने आपको बता दिया था एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का IUPAC नामकरण। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मेथिल एल्कोहल को। मेथिल एल्कोहल क्या होता है, इसके आपका बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले बात करते हैं मेथिल एल्कोहल का सूत्र। ठीक है, कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो अगर बात करें हम लोग सूत्र की, तो मेथिल एल्कोहल, तो अर्थात मेथिल का मतलब है एक कार्बन, इसलिए आपको यहाँ पे लगा देना है CH3। ठीक है, और एल्कोहल मतलब OH ग्रुप, तो यहाँ से मेथिल एल्कोहल का सूत्र हो जाता है CH3OH। ठीक है, जिसने इसके पहले वाला वीडियो देखा था, IUPAC नाम लिखना, साधारण नाम लिखना, वो आसानी से बता सकता है। ठीक है, सूत्र होता है CH3OH। आप बात करें अगर हम लोग की मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, कि इसका IUPAC क्या होता है, IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम पे हमने बताया था, उसमें लास्ट में क्या प्रयोग करते, आल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या लगाते, आल लगाते हैं। तो अगर एक कार्बन है, देखो मेथिल है अर्थात सूत्र हुआ CH3OH, तो एक कार्बन को लिखते हैं मेथेन, सिंपल एक कार्बन के लिए आपको मेथेन लगा देना है और लास्ट पे लगा देना आल, अर्थात इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम होगा, IUPAC मेथेनॉल। और ये जो मेथिल एल्कोहल था ना, ये साधारण नाम था। बात करें CH3OH का, साधारण नाम मेथिल एल्कोहल होता है, IUPAC नाम मेथेनॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम सिंपल सी। अगर आप इनके नाम लिखना सीखना चाहते हो तो बता रहे, इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपका सूत्र है CH3OH, IUPAC मेथेनॉल। आप सबसे पहले बात करते हैं कि इस CH3OH अर्थात मेथिल एल्कोहल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगती है बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। ठीक है, बनाने की विधियाँ देखते हैं किन किन विधियों द्वारा हम लोग मेथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, कई सारी विधियाँ देखेंगे बनाने की, जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब हम लोग बनाने की विधियाँ आपकी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो अब एक एक करके बनाने की विधियों को देखते हैं। तो पहली नंबर बनाने की सामान्य विधि हमने लिखी है, जिससे आप मेथिल एल्कोहल को बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना, फिर हम आपको इसकी अभिक्रिया समझाएंगे कैसे हम लोग बनाएंगे। हमने लिखा पहली बनाने की विधि पे कि मेथिल आयोडाइड पर जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या लिखा है हमने कि मेथिल आयोडाइड पर जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पे मेथिल एल्कोहल आपका बनता है। तो सिंपल अगर हम लोग यहां से क्या लेते हैं, मेथिल आयोडाइड, ध्यान समझना, एकदम आसान से अभिक्रिया बनाने की विधि। ठीक है, सिंपल आपको क्या लेना, मेथिल आयोडाइड, जिसका सूत्र होता है CH3I। CH3 का मतलब मेथिल, I का मतलब आयोडीन या आयोडाइड। ठीक है, ये है मेथिल आयोडाइड। इस पर क्या करना है, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सब लोग सूत्र जानते होंगे, NaOH। ठीक है, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी आप चाहो तो ले सकते हो। अगर मान लो हम लोग यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको क्रिया कराना है या इसे गर्म कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मेथिल आयोडाइड, इसका नाम मेथिल आयोडाइड और ये इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब आप गर्म करते हो तब आपका क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल। एकदम आसानी से देखो, ये CH3 देख रहे हो, ये OH देख रहे हो, सिंपल CH3OH बाहर कर दो, ये बन गया मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एकदम आसान यार। अब यहाँ से क्या बचा, Na और I, तो NaI आपका बाहर निकल गया। इसी टाइप से अगर आप मेथिल आयोडाइड की सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करते हो तब भी आप बना सकते हो। ठीक है, आप अगर इसे भी गर्म कर दो तब भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सिंपल CH3OH यहाँ से हो जाएगा, ये CH3OH हो जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर से Ag और I मिला के AgI बाहर निकल जाएगा।
तो इस टाइप से भी आप मेथिल अल्कोहल को बना सकते हो। चाहे आप मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दो या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कर दो, आपका मेथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल अगर इनके नाम लिखना चाहो तो इसका नाम तो पता है मेथिल आयोडाइड नाम है, और इसका नाम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, इसका नाम मेथिल अल्कोहल, और इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सबके नाम जरूर लिख लिया को नीचे, जिससे आपको क्या होगा, उसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसका नाम सोडियम आयोडाइड था, इसका नाम सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। और CH3OH का नाम तो आप लोग जान ही चुके हो, मेथिल अल्कोहल है, इसका नाम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये है पहली नंबर बनाने की विधि, जिससे हम लोगों ने क्या बनाया, मेथिल अल्कोहल। कैसे बनाया, मेथिल आयोडाइड की जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पे हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। ठीक है, देखा, मेथिल आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पे मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। एकदम आसान था। पहली विधि हमने देखी, कैसे बनाया हमने इसे। ठीक है, आप देखते हैं अगली नंबर विधि। अब आप क्या कर सकते हो, अगली नंबर विधि पे आप फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा भी मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखना, लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा आप फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा भी क्या प्राप्त कर सकते हो भैया, मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ये दूसरी बनाने की विधि है, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। कैसे प्राप्त कर सकते हो, सिंपल, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड ले लेना है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, आप फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करा दो, अपचयन करा दो। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लेने इस टाइप से। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको उपस्थिति किसकी दे देनी है, LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 की उपस्थिति दे देना। ठीक है, Li अर्थात लिथियम, एल्युमिनियम और H4। ठीक है, अब यहाँ से होगा क्या, मेथिल अल्कोहल बनेगा। देखना, एक कार्बन ये रहा, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला के 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का ले लेना, मिला लो 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन और बचा, CH3OH, बन गया मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से भी हम लोग मेथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हाइड्रोजन तो जानते हो। ठीक है, और इसका नाम मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से भी हम लोग आसानी से मेथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। ये थी दूसरी नंबर बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण विधियाँ है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं। पहले पे मेथिल आयोडाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाया। आप फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम लोग हाइड्रोजन द्वारा LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, तब भी आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये 2 विधियाँ आपको बनाने की समझ में आई होंगी। तो ये अगर समझ में आ गई हो तो आप इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं और भी बनाने की विधि। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन है सब मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, और एक एक अपक्रिया आपको तैयार भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन बनाने की वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, और देखो एक चीज़ यहाँ पे और कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पे ईथर की उपस्थिति भी होती है। इस अभिक्रिया में ईथर की भी उपस्थिति होती है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4 और ईथर की उपस्थिति में होगा, तब जाके आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे ईथर भी लिख लेना। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। आप देखते हैं अगली विधियां बनाने की। ठीक है, तो आप देखते हैं और भी बनाने की जो विधियां हैं इंपॉर्टेंट, अब उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली नंबर विधि हमारे पास ये वाली। ठीक है, इस आप विधि द्वारा क्या बना सकते हो, मेथिल अल्कोहल। कौन सी विधि, कैसे बना सकते हो, समझो यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि मेथिल एसीटेट का जली सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करके मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आप मेथिल एसीटेट लेते हो, उसका जली सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा क्या करते हो, जल अपघटन कर देते हो, तब भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो, मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, मेथिल एसीटेट लो, उसका जली सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करा दो, आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। आप बात करें कैसे प्राप्त होगा वो समझो। सिंपल, मेथिल एसीटेट की बात करें अगर, तो मेथिल एसीटेट का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। मेथिल एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOCH3। इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट। ठीक है, अब आपको इसको जली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या ले लिया, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसके साथ जब हम लोग क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे,
तब यहाँ से मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कैसे, सिंपल देखना, ये CH3 देख रहे हो, ये OH देख रहे हो, CH3OH बाहर निकल जाएगा, CH3OH, और यहाँ से क्या बचा, CH3COO और Na, CH3COO और Na, ये आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिंपल सी अब क्रिया देख सकते हो, CH3COO CH3 प्लस NaOH, यहाँ से CH3COO और ये Na मिलके CH3COO Na ये निकल गया, बचा CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल आपका अलग बाहर निकल गया। सिंपल सी अब क्रिया है, इसका नाम याद रख लेना मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको तो सब कोई जान ही गया इतनी देर से, मेथिल अल्कोहल है ये, मेथिल अल्कोहल। और बात करें इसका क्या नाम है, CH3COO Na वाले का, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। ठीक है भैया, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, जैसे इस पे मेथिल लग गया था CH3 ग्रुप, तो इसका नाम मेथिल एसीटेट हो गया। वैसे अगर CH3 हटा के Na लगा दे अर्थात सोडियम लगा दे तो सोडियम एसीटेट नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला याद भी करने को देख लिया वो कैसे इसका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो बात करिए अगर जो हमने विधि देखी उसमें क्या किया, मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन किया, जिससे हमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। तो ये तीसरी नंबर बनाने की मेन आपकी मतलब सामान्य वाली विधि थी। ठीक है, सामान्य विधियां हैं आपकी, बनाने की विधियां सामान्य विधियां। ठीक है, तीसरी नंबर हो गई। आप देखते हैं मेथिलेमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा, अगर आप लोग मेथिलेमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कर देते हो तब भी आप लोग मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। कैसे, सिंपल हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले मेथिलेमीन, मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2, इसका नाम होता है मेथिलेमीन। अब आप इसका क्या करो, मेथिलेमीन की क्रिया कर दो नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर देंगे। और आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ की उपस्थिति भी देनी होगी, किस किस की, आपको यहाँ पे NaNO2, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति देनी होगी, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति देनी होगी। इसके नाम याद रख लो, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, और इसका नाम ये लिखा हुआ है मेथिलेमीन। ठीक है, मेथिलेमीन है प्लस नाइट्रस अम्ल है, NaNO2 प्लस HCl है। अब यहाँ से बनता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ से CH3 देख रहे हो, सबसे पहले CH3 को लिख लो, ये वाला ऑक्सीजन एक लिख लो और ये वाला एक हाइड्रोजन लिख लो, CH3OH बाहर निकल जाता है। बचा क्या क्या वो देखो, पहले CH3O और H तो बाहर निकल गया, यहाँ से NH2 ये रहा और एक O ये रहा। ठीक है, क्या क्या बचा यहाँ से आपके पास CH3NH2 प्लस HNO2 था, तो यहाँ से आपका CH3O और H तो निकल गया। अब यहाँ से H2O बचा, H2 और यहाँ का एक O मिला के H2O बचा, और ये नाइट्रोजन मिलके N2 बचा, तो ये चीज़ बाहर निकलता है। सिंपल से अपक्रिया हो गई। अब यहाँ पे समझो कैसे हुआ। ठीक है, ये आपका मेथिलेमीन है, ये है नाइट्रस अम्ल, उपस्थिति दी गई है NaNO2 प्लस HCl की, यहाँ से CH3 एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलके CH3OH, ये बीच वाला नाइट्रोजन ये वाला नाइट्रोजन मिलके N2 ये बाहर निकला, ये आपका 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ का बचा था H2O ये निकल गया। तो इस तरह से आप मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके भी मेथिल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हो, CH3OH को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्रिया भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस टाइप से मेन जो अच्छी विधियाँ थी जिससे आप मेथिल अल्कोहल बना सकते हो, उन विधियों को हमने आपको बताया। पहला क्या था, जिसमें हमने मेथिल आयोडाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बनाया था, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा बनाया, फिर तीसरी विधि ये वाली है कि जिसमें आपका मेथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बनाया, फिर मेथिलेमीन के नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके हमने क्या बनाया, आपका मेथिल अल्कोहल बनाया। अब बात करते हैं मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। अब यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं भौतिक गुण। ठीक है, अब क्या देखते हैं, मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। बनाने की विधियां हो गई हैं आपकी। ठीक है, आप देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण में क्या बताया जाता है, भौतिक गुण में मतलब भौतिक अवस्थाएं बताई जाती है कि मेथिल अल्कोहल किस में घुलता है किस में नहीं घुलता, अर्थात मेथिल अल्कोहल किस में विलय हो जाता है किस में नहीं विलय होता, और मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, मेथिल अल्कोहल कैसा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भौतिक गुण में बतानी होती है। और रासायनिक गुण में क्या बताना होता है, रासायनिक गुण में ये बताना होता है कि मान लो मेथिल अल्कोहल की किसी चीज़ से अभिक्रिया की जा रही है तो क्या होता है, ये चीज़ बताया जाता है। तो दोनों को अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे भौतिक गुण, हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो आप बात करते हैं मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में। मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी भौतिक गुण। हमने पहला भौतिक गुण लिखा है इसका कि मेथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील एवं उदासीन द्रव है। मेथिल अल्कोहल जो है रंगहीन ज्वलनशील एवं उदासीन द्रव है, ये इसका पहला भौतिक गुण है।
फिर हमने लिखा इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या? मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक। फिर लिखा मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणी है। मिश्रणी लिख सकते हो या विलेय है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल जो है जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय है। तो ये है आपके मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। पहला रंग कि मेथिल अल्कोहल रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलेय है या मिश्रणी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए भौतिक गुण। आप बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण ये जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण से आपकी कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं फंसती हैं। तो आपको रासायनिक गुण को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं रासायनिक गुणों को। तो आप शुरू करते हैं भाई हम लोग मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों को, और ये जो रासायनिक गुण है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका। तो देखो एक एक करके सभी रासायनिक गुणों को देखते हैं। पहला नंबर रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण, ठीक है। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल, यहाँ पे हमने लिखा अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे आपका क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अगर आप लोग मेथिल अल्कोहल अर्थात CH3OH का ऑक्सीकरण करते हो तो आपको क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा करने पे, ठीक है। आपको अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है समझना, सिंपल सा है। देखो सिंपल, सबसे पहले आपको लेना मेथिल अल्कोहल, ठीक है। आपसे सिंपल यही बताया था कि रासायनिक गुण पे यही होता है कि मेथिल अल्कोहल की इससे अपक्रिया कराने पे क्या बनता है। जैसे यहाँ पे मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे क्या होता है, तो वही चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल मेथिल अल्कोहल आया। अब आपको इसका अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा क्या करना है? मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ऑक्सीजन ले लेना है। क्या ले लेना है? ऑक्सीजन ले लेना है, O2। यहाँ पे हमने ले लिया O2 ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको करना क्या है? अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा करना है, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7, ठीक है। आपका Na2Cr2O7, ठीक है। ये क्या होता है? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब आपसे कहा गया अम्लीय, अम्ल का मतलब देखो ये तो सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र है Na2Cr2O7। अम्ल आपको यहाँ पे लेना होगा, अम्लीय करना है ना, तो अम्ल भी यहाँ पे कोई लेना होगा। तो हम ले लेते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। इसका नाम है जो Na2Cr2O7 लिखा हुआ है, Na2Cr2O7, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे H2SO4 भी ले लिया, जो कि है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एक प्रकार का अम्ल है। तो अब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। ये सोडियम डाइक्रोमेट है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब होगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा देखना, यहाँ पर से आपको देखो एक हाइड्रोजन लेना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन ले लो, ये वाला कार्बन ले लो, HC हो गया। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, एक H हो गया। यहाँ का एक ऑक्सीजन ले लो, HCHO हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ से हमने सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन HC, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक H, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला के HCHO निकाल लिया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला था 20 से, तो 2 हाइड्रोजन बचे, H2, और O आपका जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है, ठीक है। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है, देख सकते हो। यहाँ से HCHO आपका ये निकल जाएगा और H2O आपका अलग बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। सिंपल देखोगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो रहा है, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 2 का गुणा, फिर आपको यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना है। आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी। अगर आप देखोगे अब, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिला के 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखोगे 2 ऑक्सीजन मिला के 4 ऑक्सीजन, अर्थात दोनों तरफ आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा था, अगर आप लोग मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के लिए हमने Na2Cr2O7 लिया, अम्लीय के लिए H2SO4 लिया, जिससे क्या बनेगा? ऑक्सीकरण करने पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये जो HCHO है इसी का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर से सिंपल HCHO आपका निकल गया, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकल गया। तो ये सिंपल आपका है ऑक्सीकरण। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो पहला आपको रासायनिक गुण समझ में होगा ऑक्सीकरण, ठीक है।
और एक चीज जान लो, रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। रिएक्शन बैलेंस करने पे ये ध्यान दे लिया करो कि इधर भी उतने ही ऑक्सीजन होने चाहिए, जैसे इधर देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इधर भी जितने ऑक्सीजन है उधर भी उतने ही होने चाहिए। इधर जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन इधर भी होने चाहिए, जितने कार्बन इधर है उतने कार्बन उधर भी होने चाहिए। इस हिसाब से बैलेंस कर लिया करो कि दोनों तरफ आपका बैलेंस रहे, संतुलित रहे, दोनों तरफ आपका उतने ही उतने होने चाहिए। तो अपने हिसाब से आपको बैलेंस करने होते, ठीक है। तो ये पहला था ऑक्सीकरण। आप दूसरा नंबर देखते दहन इसका, ठीक है। दहन, दहन का मतलब जलना, अर्थात अगर हम लोग मेथिल अल्कोहल को जलाते हैं या उसका दहन करते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर से देखो लिखा गया कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पे विस्फोटक मिश्रण बनाती है। अगर आप लोग मेथिल अल्कोहल की वाष्प लेते हो और उसको वायु द्वारा उसका दहन करते हो तब आपका एक विस्फोटक मिश्रण बन जाता है। अब क्या बनता है वो यहां पर से समझना, ठीक है। आप जैसे ही यहां पे मान लो मेथिल अल्कोहल लेते हो, मेथिल अल्कोहल आपको लेना है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प लेनी है, ये मेथिल अल्कोहल की वाष्प है। आप वायु या ऑक्सीजन ले लो, वायु या ऑक्सीजन द्वारा जैसे ही आप इसका क्या करते हो, दहन करते हो, जैसे ही आप इसका दहन करते हो तो आपका एक विस्फोटक मिश्रण बनता है। क्या बनता है देखना, यहाँ से आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बन जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकलता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनता है जो कि एक विस्फोटक मिश्रण के रूप में बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनता है जो कि एक विस्फोटक मिश्रण के रूप में बनता है। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। यहाँ पे देखें तो 2 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 और 2 3 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन, वहाँ पे भी 1 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें 3 1 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब हमें एक दिमाग लगाना होगा कि कैसे बैलेंस हो। इधर आपके 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं तो 4 हाइड्रोजन तो हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन फिर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो 4 का गुणा करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं तो आप 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने 3 1 4, तो यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा, ठीक है। यहाँ पे 4 का गुणा किया तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 1 4 थे तो हमें इसे भी 8 करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का किया, तो 2 3 6 और ये 2 1 कम 2, अर्थात 6 2 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। कार्बन की बात करें 2 कार्बन इधर है, इधर 1 ही कार्बन है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर दो, 2 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 2 4, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 दूना 4 4 8, और यहाँ पे कितने थे 2। अभी आपका कितने बच रहे हैं, आपके पास होने चाहिए 4, ठीक है। तो देखो एक बार देखते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है अभी केवल हमारे पास, तो अभी 6 और होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6 2 8, ठीक है। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है, आप देख सकते हो, हाँ आप बैलेंस है 2 3 2 4, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने इधर हो उतने ही इधर होने चाहिए, ठीक है। तो इधर 2 का गुणा किया, इधर 3 का, इधर 2 का, इधर का 4 का, तो अब आपकी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। सिंपल, हमने जब मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु या ऑक्सीजन, ये क्या है वायु है, वायु द्वारा इसका क्या किया, दहन किया, अर्थात इसको जलाया, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनता है जो कि एक विस्फोटक मिश्रण के रूप में बनता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा रासायनिक गुण था दहन वाला, ठीक है। ये मेथिल अल्कोहल का दहन करने पे या मेथिल अल्कोहल को जलाने पे क्या होता है। आप देखते हैं अगला नंबर रासायनिक गुण, ठीक है। अगला है एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया करने पे क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एसिटिक अम्ल से क्रिया लिखा, तो एसिटिक अम्ल से क्रिया आपको कैसे करनी है वो समझो। सिंपल, सबसे पहले आपको क्या लेना है, मेथिल अल्कोहल ले लेना है, मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब आपको इसकी क्रिया किससे करनी, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसका नाम लिख लेना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। ये मेथिल अल्कोहल, ये है एसिटिक अम्ल। जब मेथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अपक्रिया होती है तब होता क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर से CH3 और यहाँ पहले यहाँ का देखो CH3COO है, CH3COO पहले लिख लेंगे। ये देखो CH3COO है, CH3COO लिख लिया, ये CH3 है, इसको भी लिख लो, तो CH3COO CH3 हो गया, ठीक है। आप देखें अगर तो OH और ये वाला हाइड्रोजन मिलके H2O ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये H2O आपका बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा है, देख सकते हो यहाँ पे आपका है CH3OH प्लस CH3COOH। तो यहाँ से सबसे पहले CH3COO और ये वाला CH3 मिलके CH3COO CH3 बना, और ये आपका OH यहाँ का और ये हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। इसका क्या नाम है, मेथिल एसीटेट।
क्या नाम है इसका, मेथिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। तो ये सिंपल से अपक्रिया होती है, मेथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अपक्रिया करने पे मेथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो ये वाली अपक्रिया भी हो गई। आप देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे अपक्रिया होती है अब उसे देखते हैं। ठीक है, तो हमें करना किसके साथ है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH। बात करें अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। ये सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। ठीक है, मतलब CH3CO 2 बार होता है और बीच में ऑक्सीजन होता है। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO, यहाँ पे CH3CO अर्थात 2 बार CH3CO बीच में ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका क्या नाम भैया, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपल मेथिल अल्कोहल और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3CO का होल ट्वाइज O लिख दो, या CH3CO और CH3CO बीच में ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी आपकी सिंपल सी अपक्रिया होगी। देखना कैसे सिंपल क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखो तो CH3CO और O। ठीक है, CH3CO और O, ध्यान से देखना, CH3CO और O और ये वाला CH3 मिला के CH3COO, CH3 यहाँ पे भी बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये CH3, ये CO और ये O और ये CH3 मिलकर CH3COO, CH3 बन गया। यहाँ से देखोगे तो CH3CO बचा, तो यहाँ से CH3CO लिख लो। ध्यान से देखो, ये वाला CH3CO, ये नीचे वाला भी बचा ना, और यहाँ से क्या बचा, OH बचा, तो OH आगे लगा दो। ये सिंपल सा बनता है। ठीक है, देख लो CH3COO CH3 और यहाँ से CH3CO और OH मिलकर CH3COOH। इनके भी नाम लिख देते हैं। इसका नाम है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, और बगल वाले का क्या नाम है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। CH3COOH का क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। तो ये सिंपल से अपक्रिया भी हो गई कि आपका जब मेथिल अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट और एसिटिक अम्ल को बनाता है। ठीक है, तो ये अभी कुछ आपके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे। अभी और भी बताएंगे जो कि आपके मेन और बचते हैं। ऑक्सीकरण देखा, दहन देखा, एसिटिक अम्ल से अपक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया। अभी कुछ रासायनिक गुण और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अब आपको बताते हैं और भी रासायनिक गुण। तो आप देखते हैं भैया मेथिल अल्कोहल के कुछ और रासायनिक गुण जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर उपयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला नंबर रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, मतलब कि मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण पे क्या होता है यहाँ पे समझना। हमने लिखा मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करने पे हाइड्रोजन का एक अणु निकलता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। क्या लिखा गया, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप लोग गर्म कॉपर पर प्रवाहित कर देते हो तो हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकलता है और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है। कैसे बनती है आप उसको समझने का प्रयास करो। सिंपल आपको क्या लेना है, मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब आपको करना क्या है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को लेना और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना क्या है, गर्म कॉपर पर प्रवाहित करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर पर, गर्म कॉपर ले लेते हैं, Cu कॉपर। ठीक है, Cu ले लेते हैं कॉपर को और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसे हम लोग को गर्म कर देना है। हम कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे जिससे विहाइड्रोजनीकरण होता है। विहाइड्रोजनीकरण का यही मतलब है कि उससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है। सिंपल कुछ नहीं होगा, यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा विहाइड्रोजनीकरण। आप देखो जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो बचा क्या क्या, देखो ये वाला हाइड्रोजन बचा, पहले इस वाले हाइड्रोजन को लिख लेते हैं जो इधर बाद वाला है। अब यहाँ पे एक कार्बन बचा Hc। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले तो कितना हाइड्रोजन बचा, 1 हाइड्रोजन। ये वाला ऑक्सीजन बचा HCHO प्लस H2। ये आपकी अभिक्रिया होती है, मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका नाम आपको पता चल ही गया है, क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला रासायनिक गुण भी आपको समझ में आ गया होगा। मेथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मतलब उससे हाइड्रोजन बाहर निकालना है। कॉपर
गर्म कॉपर ले लेना 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और ये H2 आपका बाहर निकल गया। तो ये वाली अब क्रिया आशा करते हैं सबको समझ में आई होगी, जिसपे आपको मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करने पे हाइड्रोजन का एक अणु H2 का एक अणु निकलता है और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बन जाती है। आप देखते हैं अगला नंबर रासायनिक गुण है PCl3 से क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। नाम अभी लिख देंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लेना है सबसे पहले मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब आपको इस मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया PCl3 से कर देना है। जैसे ही आप PCl3 से इसकी अपक्रिया करोगे तो बनेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर से CH3 और यहाँ पर से एक क्लोरीन मिलके CH3Cl बाहर निकलेगा। जैसे आप मेथिल अल्कोहल की PCl3 से अपक्रिया करोगे आपका CH3 और एक Cl मिलके CH3Cl निकल जाएगा। बचेगा क्या क्या, यहाँ से H और O, H है, O है और P है, तो यहाँ से H3PO3 बाहर निकलेगा। ठीक है, H3PO3 बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन निकाले, इसलिए यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना और यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लेना, आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यही से रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं, 3 CH3Cl और ये। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल पहले CH3Cl निकला था, हमें H3PO3 निकालना है, तो उसके लिए 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो 3 का गुणा किया तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन हो गए, तो H3 और O3 हो गया और ये बीच में P, तो H3PO3 हो गया। अब यहाँ पे जब आपका 3 का गुणा हुआ तो C ज़्यादा हो गया, तो इधर भी 3 का गुणा कर लो, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम मेथिल क्लोराइड, CH3Cl का नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या नाम है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, नाम सबके लिख लिया करो जिससे आपको नाम याद हो जाया करेंगे। मेथिल अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया, जिससे मेथिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये वाला रासायनिक गुण भी सबको समझ में होगा। आप देखते हैं अगला नंबर PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, मेथिल अल्कोहल लेना है, मेथिल अल्कोहल लेना है, PCl5 से क्रिया करनी है। PCl5 का नाम याद रख लेना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब 3 क्लोरीन लगे होंगे तो ट्राइक्लोराइड, जब 5 लगे होंगे तो पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, मेथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब जब हम इससे अब क्रिया करेंगे तो होगा क्या, सिंपल यहाँ से CH3 और यहाँ से Cl मिलके CH3Cl बन जाएगा। सिंपल देखो, ये CH3 ये Cl मिलके CH3Cl बन गया। बचा क्या क्या, ये PO, देखो ध्यान से, P बचा O बचा, ये P बचा ये O बचा, 3 क्लोरीन यहाँ से ले लो, POCl3 बन जाएगा। आप देखो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बचा, HCl बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ बाहर निकलती है, सिंपल CH3Cl, POCl3 और HCl। ठीक है, इनके भी नाम लिख देते हैं। इसका नाम तो जाने के ऊपर लिखा हुआ है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और HCl को तो सभी लोग यार जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है या हाइड्रोजन क्लोराइड नाम है। ठीक है, ये था मेथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, जिससे CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना, यहाँ से POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बना और ये H और Cl मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड बना। ठीक है, तो ये वाली अपक्रिया भी समझ में होगी। आप देखते थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया, तो सिंपल आपको करना क्या, मेथिल अल्कोहल लेना है CH3OH, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। जब आप थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करते हो तो यहाँ से CH3 और Cl मिलके CH3Cl बना लेते हैं, CH3 और Cl मिलके CH3Cl बना लेते हैं। यहाँ से बात करें SO और ये वाला ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और यहाँ का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl बना लेते हैं। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है। ठीक है, ये सिंपल सी अपक्रिया होती है, देख सकते हो CH3Cl ये निकला, SO और ये ऑक्सीजन SO2 ये निकला, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl ये निकला। ठीक है, इसका नाम जानते हो मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड।
इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। SO2 का नाम सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये है आपके मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण जो कि इंपॉर्टेंट थे, हमने सारे आपको करा दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे करा दिए। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, PCl3 से अपक्रिया, PCl5 से अपक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। आप बात करते हैं, देखो भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए। अब बात करते हैं उपयोग कि इस मेथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है, क्या उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उपयोग लिखे थे साइड पे, इनको पढ़ते हैं। देखो हमने लिखा सबसे पहला उपयोग कि मेथिल अल्कोहल का उपयोग होता है पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण जो है मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इसका पहला उपयोग है पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, रंजक, औषधियां, परफ्यूम आदि के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग रंजक, औषधियां, परफ्यूम आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। तीसरे उपयोग की बात करें तो मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलिट स्पिरिट बनाने में होता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ होता है, मेथिलिट स्पिरिट बनाने में भी किया जाता है, मेथिलिट स्पिरिट बनाने में भी किया जाता है। तो ये है मेथिल अल्कोहल के उपयोग, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको मेथिल अल्कोहल समझ में आया। एकदम पूरी कोशिश की कि आपको पूरा समझा दे, और जितनी अभिक्रियाएं हैं इनको तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर करके आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इनसे अभिक्रियाएं फंसती जो आपकी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली आती है ना, वो इन्हीं से फंसती है। मान लो आपसे कह दिया गया मेथिल अल्कोहल की PCl3 से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यही होता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल की PCl5 से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये होता है। मेथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितनी भी अपक्रियाएं पढ़ाया करें, जितने भी टॉपिक रहा के मेथिल अल्कोहल हो, आगे आपका एथिल अल्कोहल पढ़ाएंगे उस पर भी आपको सारी अपक्रियाएं इसी तरह से तैयार करनी है, तभी आप क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रियाओं को कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो, आपके अभी तक जितने हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।